लेकिन गरीबों को मार करके, गरीबों की झुग्गियों को तोड़ कर करके, गरीब जो दो पैसा किसी तरह से जोड़ तोड़ करके परिवार चलाता है उनको बर्बाद कर करके, ये सब कहीं ना कहीं बदले लेने की बात है। क्योंकि ये जो गरीब है, ये उनका कहना है कि जो 22 सीट आम आदमी पार्टी को आया, ये गरीब लोगों ने वोट दिया, हमें नहीं दिया, हम इनको साफ कर देंगे। तो ये साफ करने का सियासत का गेम है। दिल्ली कितना अच्छा होता है नहीं होता है ये तो वक्त दिखाना है, लेकिन ये सब सियासतदान जो अपनी रोटी सेक रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर। देखिए, सरोजनी नगर में बहुत सारे रेहड़ी पटरी, थोड़े से रोड के क्रोचमेंट हुआ था। ठीक है कि जहाँ पे सरकार की जगह है या वो साफ सफाई होती है तो उसके लिए जो जिनको बसाया गया, जो अथॉरिटी ने लाखों रुपया उनसे हफ्ता वसूली किया और उनको बसाया, किसकी गलती है? पहले उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई 20 साल 30 साल 40 साल कोई जगह ठिया लगा के काम कर रहा है और 40 साल आपने कोई सूद नहीं लिया, तो आप उसका पुनर्वास या कहीं जगह दीजिए, कहीं रहने का, कहीं दुकान का। आप कोई नोटिस नहीं देते, कोई पुनर्वास की बात नहीं करते और रातों रात में जो है आप बुलडोजर चलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के हक को, उसके जो है जीने के हक को छीना जा रहा है। ये ठीक नहीं है। सरकार को सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो उसी आधार पर उन सबको राहत मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि मैं तो 40 साल से हूँ, देखो जी मेरे पास सारा कार्ड है, सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट की सब कुछ है, ये हमने पैसे दिए हैं, उसकी रसीदें भी हैं, फिर भी उनको कहा जाता है नहीं 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 बस तुम भाग जाओ। तो ये लेकिन खिजर बाबा कॉलोनी में उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग और दिल्ली का डीडीए मिलकर नोटिस देते हैं। वो कहते हैं कि अवैध है, लेकिन वहां के लोग बोलते हैं कि हम बहुत पुराने हैं, 40 साल 45 साल से रह रहे हैं। अब सरकार को याद आई। देखिए, नोटिस कुछ लोगों को नोटिस दिया नहीं दिया ये तो अभी मैं पूरा, वो तो एक जांच की विषय है। लेकिन जिस तरह से चिपका क्या कर दिए गए हैं, चिपका दिए गए हैं। ठीक है, चिपका दिया गया और आप कह रहे हैं ये है, और अगर वहां का निवासी कह रहे हैं कि मैं 20 साल से 30 साल से रह रहा हूं, तो आपने 30 साल कहाँ सोए हुए थे? अथॉरिटी क्या कर रही थी? आज आप हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको बसाने की भी बात कीजिए। आप कहाँ बसाएंगे? और फिर जब आप वोट लेने के लिए हर 5 साल पर, और जो है 5 साल पे नगर निगम का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, उन्हीं के बीच में जाकर के हाथ जोड़ करके आप वोट लेते हैं, तो क्या वोट लेने के बाद आपको पता नहीं होता है कि ये ऑथराइज है या अनऑथराइज है? तो आप उस वक्त तो वोट लेते हैं, उनको जो है आप वोटर कार्ड भी बना करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है, और प्रशासन को इस पर सोचनी चाहिए। जब वोट का नंबर आता है तो सभी वैध हो जाते हैं, सभी लीगल हो जाते हैं, सभी भारतवासी हो जाते हैं। जैसे इलेक्शन निकलता है तो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब सियासत इतनी खतरनाक, ये लोग व्यापार कर रहे हैं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं, कि ये खुद जब चुनाव होता है तो ये नक्सलाइट भी बनाते हैं, ये बदमाश भी बनाते हैं, ये दुकान भी सजाते हैं, ये बदमाशों को पैसा भी देते हैं, मुर्गा और पैसा भी देते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है, जब ये देखते हैं कि मुझे 5 साल खूब लूटना है, तो इनको बर्बाद करो, इनको परेशान करो और इनसे फिर पैसा लो, कहीं बसाने के नाम पे, कहीं पे उनको चलाने के नाम पे, और अगर किसी ने खूब पैसा खिला दिया तो उनको साइड से छोड़ भी देते हैं। तो ये सब धंधेबाज हो रहा है, देश हित में, समाज हित में काम नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम चाहेंगे कि दिल्ली की अगर सौंदर्यीकरण करनी है तो आप ईमानदारी से आप काम कीजिए, बिना किसी को तकलीफ दिए। आपको लगता है क्या मुस्लिम समुदाय को खास तौर से टारगेट किया जा रहा बुलडोजर के जरिए से? क्यों नहीं जर्नलिस्ट महोदय, मुसलमानों, अरे मुसलमान के नाम पे एक जो है अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जरा सा बोल दिया, एफआईआर जेल भेज दिया, और उसको कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेना पड़ा। और वहीं पे बीजेपी का विधायक मध्य प्रदेश का, वो जो है गाली देता है सोफिया कुरैशी को, जो सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ, जिस पे पूरे विश्व में आप डंगा पीट रहे हो कि मैं सिंदूर ऑपरेशन कर दिया, उस सैनिक का अपमान होता है मुसलमान के नाम पे। आप नफरत फैलाना चाहते हैं। एक तरफ सैनिक को इनाम मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, आप उसका टोल करते हो, और वो जो टोल करता है उसको कोई एक्शन नहीं होता। तो ये मुसलमानों में नफरत कब तक फैलाते रहोगे? जब हमारा ये आतंकवादी खत्म करने की बात आया, देश और पाकिस्तान से लड़ने की बात आया, तो भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब एक हो गए और सब ने एक ही सुर से कहा मारो और पाकिस्तान को खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ, सीज फायर हुआ, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर नफरत। तो ये सब सियासतदान रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और ये देश को तोड़ने की कोशिश। मतलब आप ये कह रहे हैं बुलडोजर केवल मुसलमानों पे चलाया जा रहा है?
ज्यादातर कुछ इक्का दुक्का किसी पे अगर चला भी है तो वो बहुत सारे जो सरकार के खिलाफ है, ये सरकार की चढ़ावा नहीं चढ़ाया है तो उस पर शायद हुआ हो, लेकिन मैक्सिमम जो आज देखा गया है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, वो सब के सब मुसलमानों पे चलाया गया। दिल्ली के अंदर बुलडोजर तो पहले शुरू कहां से किया गया? पोखरा से किया गया, संगम बिहार से किया गया और जो है जहांगीरपुरी से किया। तो मुसलमान इलाका में सबसे पहले अटैक किया गया। बाकी जब घून पिसता है जौ के साथ तो घून भी पी जाता है। तो 2000 ओखला में बहुत टाइम से बुलडोजर चल रहा है, वहां से चल रहा है ना। अब मंगोलपुरी, आपका कतरन मार्केट और जगह तो ठीक है, मैंने कहा आप सफाई कीजिए, क्या मुसलमान ही केवल लेकिन मुसलमानों को टारगेट बना करके, नफरत कर करके मुसलमान पे ही आप अटैक करेंगे, ये उचित नहीं है। ये धर्म और आस्था के नाम पे यही बात पे हो रहा है। तो ये इस तरह से बाप की बात हो या एनआरसी की बात हो या सीए की बात हो या फिर देश में रहने और जाने की बात हो, अब करें आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट मानेंगे थोड़ा नहीं मानेंगे, आपको हम नागरिकता नहीं मानेंगे, आप हमारे भारत के हैं ही नहीं। जो सदियों से रहा, जो आजादी लड़ा, जिसके बाप दादा खेती व्यापारी किया, जो यहाँ मुसलमान है, जिसका भारत है, उसने अपनी खून और लहू बहाया, आप उसको कहते हैं तुम प्रमाण दो, अपना प्रमाण दो ना। नेता से मैं कहता हूँ प्रमाण दो ना। आज दिल्ली के अंदर मुसलमान महिलाएं, मुसलमान लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में लगे हैं, 20,000 25,000 दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। अरे मेरे भाई, जो गांव देहात में रहा, शहर में तो बना लेंगे, लेकिन गांव देहात में रहा, जिसका घर गया, जिसका माँ बाप नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, जो 40-50 से एक गांव से दूसरे गांव, 2 गांव से गांव से शहर में चला गया, जो दाई पैदा लिया गांव में, उसका बर्थ सर्टिफिकेट से आएगा? किधर से आएगा? चिंटू, मिंटू, पिंटू, मिस्टर, ये सब नाम रख दिया जाता है। वो बाद में अपना नाम भी इधर उधर हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी विभिन्नता आती है। और ऐसी सूरत में ये नफरत करना कि नहीं साहब, अगर आपके नाम के अंदर स्पेलिंग खराब होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो हम आपको भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। तो ये सारा लड़ाई का जड़ है। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं और लोगों को परेशान और लोगों को परेशान कर करके पैसा उगाही का काम करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, और इनका कोई उद्देश्य। अगर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है बुलडोजर के आधार पर, तो इसके पीछे सरकार में बैठे लोगों का मकसद क्या है? सरकार के बैठे का मकसद है कि वो एक वोट बैंक, एक खास कम्युनिटी को अपनी तरफ करना चाहते हैं और मुसलमान जो बिना पेंडी के लोटा है उनको तोड़ करके डिवाइड करना चाहते हैं, कुछ अपने साथ और कुछ को छोड़ना चाहते हैं, जिससे उनका कोई नुकसान नहीं होता, और इस तरह से वो सियासत करना चाहते हैं। और दूसरा कि आरएसएस का जो एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिन्होंने 50-60 साल तक अपने ऑफिस में, घरों में तिरंगा नहीं लगाया, तिरंगा का विरोध किया और भगवा फहराया, अब वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। तो करो ना भैया, अच्छी बात है, तिरंगा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वोट के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं। अब सब सियासत कर रहे हैं और सियासत के बिना अब कुछ नहीं हो रहा। आप जिस सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि मुस्लिम तो अक्सर होती है ऐसा, अगर गुस्से में बोल दे तो क्या दिक्कत होगी? सोफिया कुरैशी का दादा, परदादा, उसका पिताजी, उसके माताजी, उसका हस्बैंड सब आर्मी में रहे। सोफिया कुरैशी की दादा जब लक्ष्मीबाई का सेना था उसमें काम किया, और उस पे और उसने जिसने सिंदूर ऑपरेशन में इतना बड़ा 9 जगह पे जाकर के ये किया, हो सकता था सोफिया कुरैशी का को भी उड़ा दिया जाता, पाकिस्तानी सैनिक उड़ा देता, वो सारा सफल करवाया। और आप कहते हैं कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी है। आतंकवादी को पूरा भारत जो कह रहे हैं, भारत की सारी जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे कोई भी हो, वो सब फिर आतंकवादी हो गए हम लोग, जो हम भारत को साथ दे रहे हैं। हम कह रहे भारत कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दो, तो इसका मतलब हम जो है ये हो गए। तो इस तरह की बातें करने वाले लोग, खास कर करके बीजेपी का विधायक, और वो भी विधायक वहां का डिप्टी सीएम, गृह मंत्री रहा हुआ, और वो ऐसा बयान देता है, उसको कोर्ट कहता है, कोर्ट कहता है एफआईआर करो, अरेस्ट करो, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां खारिज होता है केस, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता। जैसे आपके जंतर मंतर पे ओलंपिक लड़कियों के साथ रेप होता है और प्रशांत शशि भूषण उनको जो है भूषण को अरेस्ट नहीं होता, तो कोर्ट कहाँ है? कोर्ट जो है विधायिका के हाथों में। बीजेपी का मंत्री उनके खिलाफ वो सोफिया कुरैशी के खिलाफ गलत बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी पर तो रोक लगा देता है, एसआईटी की जांच का आदेश देता है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम प्रोफेसर है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको छुड़वा तो देता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जांच जारी करता है। ये भेदभाव नहीं लगता आपको? जांच क्या है? कभी किसी ने, राजीव दीक्षित ने कहा था कि जो सरकार कर रही है, आपको नहीं लगता वही लोग अदालत में बैठे उसी मानसिकता के? बिल्कुल उन्हीं के लोग बैठे हैं। और राजीव दीक्षित एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, उसने कहा था कि न्यायपालिका जो है वो डकैत डाकू तैयार करता है,
बदमाश पैदा करता है, पुलिस थाना बदमाश पैदा करता है ताकि उनका धंधा चल सके। तो ये तो यही करते हैं, जात के नाम पे करोड़ों का धंधा होगा। जहां हमारे सैनिक जो है जंगल में पहाड़ों में लड़े, जहां हमारे आम आदमी मारे गए, उनको तो कुछ नहीं मिला, उनको कोई राहत नहीं मिला। लेकिन जो जनप्रतिनिधि जो लीडर हैं वो विदेशों में करोड़ों रुपया 5 स्टार होटल में घूमेंगे, और वही जयचंद, वही सारे जो है बाकी अलग अलग पार्टियां जिनको विरोध करना चाहिए, जिनको अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के समस्या और जनता के विकास की बात करना चाहिए, अब वो विदेशों में गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं। किसका? जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। और इसमें मार्केटिंग करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री अव्वल हैं और बहुत ही चालाक, चतुर और समझदार।